आप लोगों का अपने YouTube चैनल HBN क्लासेस पर। तो जैसा कि आप लोगों ने लेंस चैप्टर 2 में आप लोगों ने लेक्चर 1 या पार्ट 1 पढ़ लिया होगा, ठीक। तो उसी के आगे आज हम लोग लेक्चर 2 में बताने जा रहे हैं कि उत्तल लेंस से के लिए यूवीएम में संबंध, उत्तल लेंस के लिए यूवीएम में संबंध, ठीक। तो इस सेशन को शुरू करने से पहले आप लोग लाइक कर दीजिए और जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए ताकि, और हाँ, जो लोग नए हों वो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को नए से नए वीडियो आपके नोटिफिकेशन बार पर मिलते रहें। तो शुरू करते हैं आपके इस टॉपिक पर कि उत्तल लेंस के लिए यूवीएम में संबंध, ठीक। तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया है, एक उत्तल लेंस लिया है, उत्तल लेंस ले लिया है जिसका एक प्रकाशिक केंद्र C है। इसी प्रकाशिक केंद्र से कुछ दूरी पर एक बिंदु वस्तु ले ली गई है O डैश, ठीक, जो F डैश के आगे रखी हुई है, या फिर कह दें कि वक्रता प्रकाशिक केंद्र और F डैश के आगे रखी हुई है, ठीक। O डैश वस्तु है, ठीक। तो O डैश वस्तु रखी है। अब क्या करेंगे, O डैश से पहली प्रकाश किरण चली, ठीक, O डैश से पहली प्रकाश किरण चली बिंदु A से अपवर्तित होने के पश्चात फोकस से या प्रथम फोकस से होकर निकल गई, ठीक। ये जा रही ना, इस प्रकार निकल गई, ठीक। फिर क्या है, दूसरी प्रकाश किरण चली जो प्रकाशिक केंद्र से होते हुए निकल गई, ये वाली प्रकाशिक केंद्र से होते हुए निकल गई, ठीक। देखो फिर क्या कर रही है कि दोनों किरणें आपस में एक दूसरे को एक जगह पर काट रही है, इस जगह पर काट रही है ना, ठीक। क्या कर रही है कि दोनों किरणें एक दूसरे को एक जगह पर काट रही हैं। और हमने बताया था कि दर्पणों वाले चैप्टर में कि जब दो किरणें एक दूसरे को आपस में काटती हैं तो वहीं पर क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है, ठीक। प्रतिबिंब बन गया, कैसा, I डैश। कैसा प्रतिबिंब बना है, वास्तविक तो है, वास्तविक है और वस्तु से छोटा है और उल्टा है, वस्तु से छोटा भी है और उल्टा भी है। तो प्रतिबिंब कैसा बना है, वास्तविक छोटा और उल्टा, या वास्तविक उल्टा व छोटा बना है। एक बार फिर से चित्र को समझ लें। सबसे पहले एक उत्तल लेंस लिया है, उत्तल लेंस के वक्रता केंद्र से कुछ दूरी पर एक बिंदु वस्तु रखी गई है O डैश। O डैश से प्रथम प्रकाश किरण चली और A से अपवर्तित होकर, इधर अपवर्तन होगा तो इधर अपवर्तित किरण कहेंगे, A से अपवर्तन के पश्चात प्रथम फोकस से होकर निकल गई। फिर दूसरी किरण O डैश से चली, प्रकाशिक केंद्र से होते हुए निकल गई। जहां पर एक दूसरे को ये दोनों किरणें काटती वहीं पर प्रतिबिंब बन गया है। कैसा प्रतिबिंब बना, I डैश कैसा है, वास्तविक है, उल्टा है और छोटा है, ठीक। अब आते हैं डेरिवेशन में अपने। सबसे पहले देखो क्या किया गया है, त्रिभुज COO डैश, त्रिभुज लिया गया है COO डैश तथा त्रिभुज CIA डैश। देखो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज एक दूसरे के समरूप है, समरूप है कि नहीं, COO डैश और CIA डैश में तो ये त्रिभुज ले लिए गए हैं, ठीक। फिर क्या किया गया है कि कोण, अब देखो इनके जो कोण 90 अंश के, देखो ये बना रहा है COO डैश, ऐसे बन रहा है ना 90 अंश का कोण। जहां पर कोण बनता है उसी को बीच में लिखते हैं, जैसे ये बीच में लगा O पर बन रहा है 90 अंश का कोण ना, तो यहीं पर इसी को बीच में लिखेंगे, ठीक। तो क्या हो जाएगा, COO डैश बराबर होगा कोण CII डैश, CII डैश। यहाँ पर I पर बन रहा है कोण, I पर 90 अंश का कोण बनाएगा, ठीक। तो CII डैश बन जाएगा। तो कैसे हैं, 90 अंश के कोण है। अब इस पे लगा दें 90 अंश के कोण आ जाते हैं तो क्या लगा देते हैं, समरूपता की प्रमेय। क्या लगा देते हैं, समरूपता की प्रमेय। अब समरूपता के प्रमेय में होता क्या है, एक त्रिभुज का लंब दोनों त्रिभुजों के लंब अलग अलग ले लेते हैं और आधार अलग अलग ले, मतलब दोनों त्रिभुजों के लंबों का अनुपात बराबर दोनों त्रिभुजों के आधारों का अनुपात, ठीक। ये होता है समरूपता का नियम। तो O डैश इसका लंब हो गया बराबर, अपॉन I डैश इसका लंब हो गया इस त्रिभुज का, ठीक। O डैश अपॉन I डैश बराबर, फिर इसका आधार OC, उसका आधार IC, ठीक। तो OC अपॉन IC,
इसको क्या मान लेंगे, समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। फिर क्या करेंगे, इसी प्रकार एक दो त्रिभुज और बन रहे हैं, एक ACF एक FII डैश बन रहा है ना। तो इसी प्रकार त्रिभुज ACF तथा त्रिभुज FII डैश में इसमें भी 90 अंश के कोण बन रहे हैं। ठीक, ACF कोण ACF ऐसे सी में बनेगा ना 90 अंश का कोण, तो त्रिभुज अरे कोण ACF बराबर कोण FII डैश, कोण FII डैश यहाँ पर कैसे हैं 90 अंश के, दोनों बराबर हैं। ठीक, कोण ACF बराबर कोण FII डैश कैसे हैं 90 अंश के। फिर इसमें भी लगा देंगे क्या, समरूपता की प्रमेय, समरूपता की प्रमेय लगा दिया, दोनों के लंब, इसका लंब AC ठीक अपॉन उसका लंब II डैश, तो AC अपॉन II डैश बराबर दोनों के आधार CF बटे IF, IF इसका आधार इसका CF आधार। ठीक, तो CF अपॉन IF। अब देखो जो O डैश की दूरी है ये वाली, ये O डैश और AC दोनों आपस में बराबर दूरियां हैं, दोनों की लंबाइयां क्या है आपस में बराबर हैं। देखो ये बराबर है और ये भी बराबर है, तो चूंकि AC बराबर क्या है कि O डैश के, तो हम इस पे क्या AC की जगह क्या प्रयोग कर सकते हैं, O डैश प्रयोग कर सकते हैं। क्या प्रयोग कर सकते हैं AC की जगह O डैश, तो हो जाएगा O डैश अपॉन I डैश इज इक्वल टू CF अपॉन IF, क्या हो जाएगा CF अपॉन IF हो जाएगा। ठीक, इसको मान लेंगे समीकरण सेकंड मान लेंगे। अब क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, ठीक, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। अब फर्स्ट में क्या दिए, O डैश अपॉन II डैश बराबर OC अपॉन IC, O डैश बराबर O डैश अपॉन II डैश बराबर OC अपॉन IC। ठीक, अब इधर क्या दिए, O डैश बराबर CF अपॉन IF। तो इस समीकरण में क्या करेंगे, फर्स्ट समीकरण से O डैश I डैश का मान उठा के रख देंगे समीकरण सेकंड में, तो इस जगह पर रख देंगे क्या OC अपॉन IC, तो हो जाएगा OC अपॉन IC बराबर CF अपॉन IF, क्या हो जाएगा OC अपॉन IC बराबर CF अपॉन IF हो जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, देखो OC ये होता है प्रकाशिक केंद्र से लेकर वस्तु तक की दूरी, प्रकाशिक केंद्र से लेकर वस्तु तक की दूरी OC होती है। OC को हम माइनस के U से प्रदर्शित करते हैं, जो लिखते हैं माइनस की U से लिखते हैं। ठीक, ये दूरी, ये दूरी है, इसको माइनस की U से लिखते हैं। ठीक, फिर IC होती है प्रकाशिक केंद्र से लेकर प्रतिबिंब तक की दूरी, ये हमारी IC, ये यहां से यहां तक, इसको हम V से, प्लस की V से, क्योंकि ये दाईं ओर है ये बाईं ओर है तभी माइनस के लिखा है, और वो दाईं ओर है इसलिए प्लस के लिखा है। ठीक, दाईं ओर वाले प्लस में और बाईं ओर वाले माइनस में, ये आप लोगों को दर्पण वाले चैप्टर में भी समझाया था। ठीक, तो OC अपॉन IC इज इक्वल टू CF अपॉन IF, तो OC और IC के मान बता दिए। फिर CF क्या होती है, प्रकाशिक केंद्र से लेकर प्रथम फोकस तक की दूरी, यहां से लेकर, ये मतलब प्रकाशिक केंद्र है, यहां से लेकर यहां तक की दूरी माइनस का F फोकस दूरी। ठीक, तो इस पर क्या होगी, प्रकाशिक केंद्र से लेकर F तक की दूरी CF दूरी। ठीक, इसको प्लस की F से प्रदर्शित करेंगे, कैसे प्रदर्शित कर देंगे, प्लस की F, कैसा है स्मॉल f लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि फोकस दूरी को हम स्मॉल f से लिखते हैं और फोकस को लिखते हैं कैपिटल F से। ठीक, तो इधर क्या हो जाएगा इसका मान F। फिर है हमारा IF, तो IF ये है, ये ठीक, तो IF अब टोटल कितनी है, IC हमें निकालना क्या है IF। ठीक, तो IF की जगह क्या कर देंगे, IC माइनस CF, मतलब IC टोटल है, टोटल में CF हटा देंगे तो ये वाली निकाल आएगी। मान लीजिए हमारी दे दी है कितनी, टोटल 10 दे दी है। ठीक, और ये दे दी है 8, और ये निकालना है हमें, तो 10 में 8 घटा देंगे तो ये तो पता चल जाएगी ना। तो हम क्या करेंगे, तो समझ लीजिए कि IC में जब CF घटा देंगे तो हमारा IF का मान निकल आएगा। ठीक, तो IF की जगह क्या प्रयोग कर सकते हैं, IC माइनस CF, तो क्या आ जाएगा OC अपॉन IC इज इक्वल टू CF अपॉन IC अपॉन
IC माइनस CF, ठीक। OC अपॉन IC इज इक्वल टू CF अपॉन IC माइनस CF। अब क्या करेंगे, चिन्ह सहित सभी के मान रख देंगे। मान तो पता ही चल गए आप लोगों को, चिन्ह सहित मान रख देंगे। अब OC का मान माइनस का U रख दिया गया है, IC का मान प्लस का V बराबर CF का मान प्लस का F अपॉन IC का मान V और CF का मान F, ठीक। इधर माइनस लगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक। तो माइनस का U अपॉन V इज इक्वल टू F अपॉन V माइनस F हो जाएगा। अब क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करा देंगे। अब तिर्यक गुणा कराएंगे तो माइनस का U और V कितना हो जाएगा, माइनस का UV और माइनस का U और माइनस का F क्या होगा, प्लस का FU। माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक। तो क्या हो जाएगा, माइनस का UV प्लस FU बराबर इसका करा देंगे तो क्या हो जाएगा, FV हो जाएगा, ठीक। क्या हो जाएगा, FV हो जाएगा, ठीक। अब क्या करेंगे, ये FU लिखा है तो FU इसको इधर पक्षांतर कर देंगे, उसको उधर कर देंगे, ठीक। ये किया गया है कि FU माइनस FE, ये वाला इधर आएगा तो माइनस का FE हो जाएगा, ये वाला उधर जाएगा, UV जाएगा उधर तो क्या हो जाएगा, प्लस का UV हो जाएगा। तो पक्षांतर करने पर क्या हो जाएगा, FU माइनस FV बराबर UV। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में, ये दो पक्ष निकाला, दोनों पक्षों में क्या कर देंगे, UVF का भाग दे देंगे। दोनों पक्षों में क्या कर देंगे, UVF का भाग दे देंगे। तो UVF का भाग देने पर आ गया क्या, ठीक। दोनों पक्षों इस पे UVF का भाग देंगे तो U से U कट जाएगा, F से F कट जाएगा, फिर माइनस लगा है, फिर F से F कटेगा, V से V कटेगा, बराबर है U से U कट जाएगा, V से V कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 1 अपान V माइनस का 1 अपान U इज इक्वल टू माइनस का, अरे सॉरी, इज इक्वल टू 1 अपान F। क्या बचा, 1 अपान V माइनस 1 अपान U इज इक्वल टू 1 अपान F। यही प्रूव्ड होके आ गया। क्या, लेंसों के लिए, मतलब उत्तल लेंस के लिए यूवीएम में संबंध क्या निकल आया हमारा, उत्तल लेंस के लिए यूवीएम में संबंध क्या निकल आया, 1 अपान V माइनस 1 अपान U इज इक्वल टू 1 अपान F, ठीक। दर्पण में क्या होता है, 1 अपान V प्लस 1 अपान U इज इक्वल टू 1 अपान F। इधर चिन्ह क्या हो जाता है, इधर माइनस का क्या हो जाता है, माइनस का 1, अरे सॉरी 1 अपान V माइनस 1 अपान U इज इक्वल टू 1 अपान F, ठीक। तो आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आएगा। लिखने के लिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक। तो आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, ये हमारी कामना है, ठीक। तो आप लोग इस YouTube चैनल पर बने रहिए और नए से नए वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद।